अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर के भव्य तैयारियां चल रही हैं। पूरी अयोध्या को भगवामय किया जाएगा। हजारों भगवा ध्वज का निर्माण किया जा रहा है। अयोध्या के घरों गलियों में ध्वज लगाए जाएंगे। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है और करीब 37 घाटों पर सजाए जाएंगे। करीब 17 लाख दिए रेत पर रामायण के चरित्र उकेरे जाएंगे। हजारों भगवा ध्वज का निर्माण करवाया जा रहा है। तो इस बार की अयोध्या कि दिवाली जो होगी वो बहुत खास रहेगी। बहुत सी अलग चीज़ों को महत्वता इस बार दी जा रही है, जैसे कि रेत पर रामायण के चरित्रों को उकेरना हो या फिर करीब 37 घाटों पर जो 17 लाख दिए जगमगाएंगे वो हो, और बिल्डिंग्स पर लाइट के माध्यम से 3D लाइट्स के माध्यम से रामायण के चरित्रों को दिखाना हो। ये तमाम चीज़ें इस बार हम देखेंगे अयोध्या में जो अलग होंगी, विशेष होंगी। और इस बार की दिवाली काफ़ी खास रहेगी क्योंकि सबकी निगाहें इस पर बनी होंगी कि कैसी ये दिवाली रहने वाली है। तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। घाटों पर दिए पहले से ही सुखाने के लिए रख दिए गए हैं। 17 लाख दिए, यानी कि दियों की संख्या बढ़ गई है, घाट वही हैं। तो ऐसे में इस बार कम दूरी पर ये दिए लगाए जाएंगे, एक साथ ये दूरी पर लगाए जाएंगे। तो लखनऊ से अगली खबर बता रहे, दीपोत्सव को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में समीक्षा बैठक भी हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की ऐतिहासिक और अभूतपूर्व होना चाहिए अयोध्या का ये दीपोत्सव, और इसी को लेकर के तमाम तैयारियों पर जोर दिया जा रहा है। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की है। ऐतिहासिक और अभूतपूर्व होगा अयोध्या का दीपोत्सव। ये कहा गया है कि किसी प्रकार की कोई चूक ना हो, हम सभी के लिए गर्व और उल्लास का अवसर है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव को लेकर के समीक्षा बैठक भी की है। एक एक अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि ध्यान रखा जाए, जो भी विदेशी पर्यटक आए उन्हें सही से दिशा निर्देश दिए जाए, उन्हें सही रास्ते पर लेकर के जाया जाए। चाक चौबंद हो सुरक्षा इंतजाम। सफल आयोजन के लिए पहले से ही पूर्वाभ्यास किया जाए और दीपोत्सव को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में समीक्षा बैठक हुई है। तो इस बार का दीपोत्सव खास हो रहा है क्योंकि हम लगातार बता रहे हैं, तैयारियां दिखा रहे हैं। ऐसे में किसी भी प्रकार की अगर कोई भी चूक हुई तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ध्यान रखिए, किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। हम सभी के लिए ये गर्व का विषय है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं। तो लगातार हमारे तमाम सहयोगी हमें रिपोर्ट्स दे रहे हैं। लखनऊ से हमारे साथ नीलेश चौहान बने हुए हैं, अयोध्या से ज्योति जायसवाल हमारे साथ बनी हुई है ज्यादा जानकारी के साथ। सबसे पहले नीलेश, आपसे अपडेट ले लेते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं और ये जान रहे हैं कि अयोध्या में कैसी तैयारी चल रही है। बहरहाल वो पहले खुद भी देख करके आ चुके हैं, लेकिन अभी लखनऊ में भी हैं तो भी अयोध्या की बात हो रही है। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल एक समीक्षा बैठक की है जिसमें दीपोत्सव की तैयारियों को लेकर, दीपोत्सव में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, दीपोत्सव में आने वाले जो श्रद्धालु हैं उसको लेकर, दीपोत्सव में शामिल होने वाले लोकल और जो बाहर से आने वाले कलाकार हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था, उनको घर तक पहुंचाने की व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर दिशा निर्देश जारी किए हैं कि दीपोत्सव के समय कहीं पर कोई अव्यवस्था ना हो। जो बाहर से आने वाले कलाकार हैं, श्रद्धालु हैं, जो दीपोत्सव के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अयोध्या आएंगे, उनकी व्यवस्था की जाए ताकि उनको जो है कहीं पर कोई असुविधा ना होने पाए। उसके अलावा जो दीपोत्सव में जिन पुलिसकर्मियों की, जिन अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाए वो उनका स्वभाव सरल एवं सौम्य रहे ताकि जनता से किसी भी प्रकार की नोक-झोंक ना हो पाए, क्योंकि ये एक बड़ा आयोजन उत्तर प्रदेश की धरती पर हो रहा है जहां पर प्रभु श्री राम ने जन्म लिया था। और दिवाली के अवसर पर इस तरीके का बड़ा और दिव्य आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कराया जा रहा है जिसमें 18 लाख दीपक जलाए जाएंगे। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में जब दीपक जलाए जाएंगे तो अपने आप में ऐतिहासिक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। कहीं ना कहीं इस दीपोत्सव के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल रहेंगे, तो उसको उनकी सुरक्षा को लेकर भी व्यापक प्रबंध किए गए हैं। चाहे वो जगह जगह पर स्नाइपर टीमों को तैनात किया गया हो, जगह जगह पर
लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के जवानों को तैनात करने की बात हो, सिविल ड्रेस में स्थानीय पुलिस को तैनात करने की बात हो, तब तमाम व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जारी किए गए हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब इस तरीके का कोई बड़ा आयोजन होता है, खासतौर पर भगवान श्री राम की जो जन्मभूमि है वहां पर इस तरीके का कोई बड़ा आयोजन होता है तो अपने आप में विशालकाय हो जाता है। क्योंकि इस बार की अगर हम दीपोत्सव की बात करें तो उत्तर प्रदेश की अयोध्या में जब ये आयोजन होगा तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा दिखाई पड़ेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में जब दीपोत्सव होगा तो उसमें शामिल होंगे। तो इस लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके अलावा एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है कि जब अयोध्या में दीपोत्सव होगा तो 18 लाख दीपक एक साथ जलाए जाएंगे। तो उनके जलाने का प्रबंध जो है वो किस तरीके से होगा, जो वॉलंटियर लगाए गए हैं वो अपने अपने जगहों पर इन दीपकों को जलाएंगे। साथ ही साथ जो मंदिर के पुजारी हैं, स्थानीय लोग हैं, वो भी इस बड़े पैमाने पर, जिसको लेकर के ज्योति जायसवाल हमें जानकारी ज्यादा दे पाएंगी। ज्योति जायसवाल, आपसे समझना चाहते हैं क्योंकि अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, घाटों पर 18 लाख दिए जलाने हैं, ऐसी तमाम इस बार बड़ी चीजें और विशेष चीजें होने वाली हैं जिस पर सभी की निगाह रहेगी। तो कैसी तैयारी और क्या कुछ चल रहा है अयोध्या में अभी? लगभग लग चुके हैं और दियों को कल बिछाया जा चुका है। और इस बार का जो दीपोत्सव है कहीं ना कहीं त्रेता युग की याद दिलाएगा, क्योंकि वो जो झलक है दीपोत्सव की, न्यूज़ ऑन इंडिया ने लगातार अपने दर्शकों को वहां की तैयारियां, वहां की तस्वीरें दिखाई है। कहीं ना कहीं इस बार का दीपोत्सव उस प्रभु श्री राम की उस त्रेता युग की याद दिलाएगा कि किस तरह से प्रभु श्री राम का अयोध्या आगमन हुआ था और साथ ही साथ कैसे वहां के अयोध्या वासियों ने दिया बिछा करके प्रभु श्री राम का स्वागत किया था। उसी के मतलब प्रधानमंत्री जब पे आ रहे हैं तो साफ तौर पर उसी त्रेता युग की एक बार ये झलक देखने को मिलेगी अयोध्या वासियों को और भी देश विदेश के लोगों को भी। और साथ ही अगर बात करें तैयारियों की तो वॉलंटियर्स के जो मेन तो सुरक्षा का यहाँ पे ध्यान दिया गया है कि वॉलंटियर्स जो हैं उनको मिनिमम जितने वॉलंटियर्स हैं जिनकी सूची में नाम है उन्हीं उतने वॉलंटियर्स को पास जारी किया गया और बाकायदा पास में फोटो और आधार से मिला करके ही एंट्री दी जा रही है, जो कि पिछली बार इतनी ज्यादा व्यवस्थाएं नहीं थी, इतनी अधिक सुरक्षा की व्यवस्थाएं नहीं थी क्योंकि तब इतना बड़ा इवेंट नहीं था, क्योंकि प्रधानमंत्री का आगमन नहीं था। चूंकि इस बार प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो साफ तौर पर इस बार देखने को ये मिल रहा है कि वॉलंटियर्स के को लेकर के भी बहुत सख्त सुविधाएं दी गई हैं, सख्त सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। वॉलंटियर्स को भी एंट्री मिल रही है तो उनके पास को और आधार कार्ड से मैच करके। और साथ ही साथ अगर मीडिया कर्मियों की बात करें तो साफ तौर पर मीडिया कर्मियों के लिए भी यही नियम है कि उनके भी जो कार्ड जारी किए जाएंगे। अभी तो उनके कार्ड जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन सूचना विभाग आज उनके कार्ड जारी कर देगा। अब साफ तौर पर मीडिया कर्मी की भी जो सूचियां गई हैं उसी सूची के हिसाब से ही मीडिया कर्मियों को भी पास मिल पाएगा। और दूसरी तरफ अगर सुरक्षा की बात करें तो साकेत डिग्री कॉलेज से 16 तरीके की जो झांकियां निकलती हैं प्रभु श्री राम के जीवन से संबंधित, उन झांकियों पर भी जो बाहर से कलाकार आ रहे हैं साफ तौर पर उनकी भी सुरक्षा का ध्यान दिया जा रहा है कि वो किस तरह से अच्छे से अयोध्या में एंटर कर पाए और किस तरह से उनको असुविधा किसी तरह की ना हो। और दूसरी बात अगर हम तैयारियों की करते हैं, त्रेता युग की बात करते हैं कि प्रभु श्री राम का जो त्रेता युग में आगमन हुआ था और उसी आगमन की झलक को अगर अयोध्या में दिखाया जा रहा है, साफ तौर पर जो वहां के अयोध्या वासी हैं उनके में अच्छे एक अलग तरीके का उल्लास देखने को मिल रहा है। वो साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं। ये खुशी है, ये हर्षोल्लास है, ये इंतजार है उस दिवाली का जिस दिवाली को लेकर के इतनी चर्चाएं हो रही हैं नीलेश, क्योंकि ये इतना आसान भी नहीं है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना हो, 18 लाख दियों को जलाना हो, सभी घाटों को जगमगाना हो, ये इतना आसान भी नहीं है और इसलिए बाकायदा इसका एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, इस पर बारीकी से चर्चा की जाती है। तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो कई दिन पहले जाकर के वहां पर जाकर के दौरा करते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार से क्या कुछ चलेगा। तो ये इतना इजी नहीं था ये पूरा टास्क, लेकिन जब संभव हो जाएगा तब सराहना की जाएगी। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की, उससे पहले खुद वो अयोध्या के दौरे पर गए थे, उन्होंने स्थलीय निरीक्षण किया था। कल समीक्षा बैठक के दौरान भी उन्होंने जो वॉलंटियर्स हैं, जो वहाँ लगाए गए शासन प्रशासन के अधिकारी हैं, जिनको जिम्मेदारी दी गई है कि ये बड़ा जो दीपोत्सव मनाया जा रहा है अयोध्या में, उसकी तैयारियां मुकम्मल कर ली जाएं। साफ तौर पर जब दीपोत्सव को मनाया जाए अयोध्या के अंदर, उससे पहले जो है पूर्वाभ्यास किए जाएँ ताकि दीपोत्सव समय पर और सकुशल संपन्न हो सके, क्योंकि एक बड़ा आयोजन है, बड़े पैमाने पर लोगों की वहाँ पर आने की संभावनाएं हैं, क्योंकि वहाँ
वहाँ देश विदेश के साथ तमाम जो पर्यटक हैं वो वहाँ पर आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता और साथ ही साथ देश के अलग अलग हिस्सों से दीपोत्सव का जो पर्व है वो मनाने के लिए अयोध्या लोग आ रहे हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं कि पहले से ही पूर्वाभ्यास किए जाए, चाहे वो दीपक जलाने की बात हो, सुरक्षा व्यवस्था की बात हो। अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि जो बाहर से आने वाले कलाकार हैं, श्रद्धालु हैं, उनके रहने और सुरक्षा की व्यवस्था की बात हो, तो तमाम चीज़ों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। क्योंकि इस बार की अगर हम अयोध्या के दीपोत्सव की बात करें तो भगवान श्री राम का जो मंदिर है उसका निर्माण कार्य शुरू हो गया है। क्योंकि लंबे अरसे से उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता को ये इंतजार था कि प्रभु श्री राम कब अपने मंदिर में विराजेंगे। वो भी अब कहीं ना कहीं उसकी भी न्यू पड़ गई है और लगातार मंदिर का निर्माण जो है वो चल रहा है। ऐसी स्थिति में ये दीपोत्सव और भी भव्य हो जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस दीपोत्सव में शामिल होंगे। उसके साथ साथ अयोध्या नगरी की अगर हम बात करें तो जब प्रभु श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस आए थे तो अयोध्या की जनता के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान की जनता ने उनका स्वागत किया था, अपने घरों के बाहर दीपक जलाए थे और खुशी जताई थी। ठीक वैसा ही माहौल इस बार जो है अयोध्या में नजर आएगा, क्योंकि सनातनी सभ्यता की अगर हम बात करें तो सनातनी सभ्यता ये बताती है कि जब भी कोई हम खुशी मनाते हैं, जब भी कोई हम उत्सव मनाते हैं, तो जो भगवा झंडा होता है उसको हम अपने घरों पर लगाते हैं, गली मोहल्ले में लगाते हैं। तो उसकी भी तैयारियां बड़े पैमाने पर अयोध्या में की गई हैं कि गली मोहल्ले में भी भगवा ध्वज लहराया जाएगा, जो ये प्रतीक होगा कि कहीं पर प्रभु श्री राम विजय करके वापस लौटे थे, जिसके बाद जनता ने उनका वहां की जो नगरी के लोग थे उन्होंने स्वागत किया था। चाहे जितनी मर्जी चर्चा हो, जितना मर्जी आरोप प्रत्यारोप हो, लेकिन ये तो माना जाएगा कि जब से बीजेपी केंद्र में आई है तो इस प्रकार की ये जो सनातन संस्कृति है इसको आगे बढ़ाने की कवायद शुरू हुई है। ज्योति, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि दिवाली के दिन प्रभु राम का कैसा स्वरूप होगा, कैसी साज सज्जा होगी, उसकी तैयारियों को लेकर के क्या खास है? जी देखिए, प्रभु श्री राम का जो आगमन होगा वो एक कलाकृतियों के माध्यम से होगा, जो कलाकार आकर के प्रभु श्री राम की भूमिका, माता सीता की भूमिका और भगवान राम लक्ष्मण की भूमिका निभाएंगे। उनको साफ तौर पर पिछले साल ऐसा हुआ था कि मुख्यमंत्री जी ने ही उनका आगमन किया था। वो पुष्पक विमान से आए हुए थे और उनको वहां से पिकअप किया गया था। साफ तौर पर इस बार भी ऐसे ही कुछ देखने को मिलेगा कि प्रभु श्री राम पुष्पक विमान से आएंगे और उनके साथ सीता माता और लक्ष्मण जी भी उनके साथ आगमन होगा। और साफ तौर पर अगर प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक तरीके का अलग तस्वीरें देखने को मिलेंगी कि इस बार प्रधानमंत्री उनका स्वागत करेंगे। और साफ तौर पर बात करें, जैसा कि नीलेश जी ने बताया कि अयोध्या में एक अलग तरीके का उल्लास देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर अयोध्या की जनता के मन में एक जगह तरह से ये है कि जब से बीजेपी आई है, तब से बीजेपी का शासन आया है और तब से हमें अयोध्या की झलक जो है वो त्रेता युग के तौर पर हम देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और ना सिर्फ अयोध्या वासी हर्षो उल्लास में दिखाई दे रहे हैं, काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं, बल्कि पूरे देश में जो सभी लोग हैं वो काफी खुश दिखाई दे रहे हैं अयोध्या की इस दिवाली से। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, तमाम इस जानकारी के लिए और बातचीत के लिए।